अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX Pharma Chat। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है उस टाइम लेडीज की बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जब मैंने 2-3 शॉर्ट्स डाले फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में, कमेंट पढ़ के पता चला कि मेरी लेडीज दोस्त कितनी परेशान है फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज की वजह से। फेलोपियन ट्यूब्स जब ब्लॉक हो जाती हैं तो क्या क्या लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, किन कारणों से फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर उन्हें चाहिए। इसलिए आज की वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए डिजाइन की है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूट्रस का आपको डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। आप सबको ये डायग्राम देख के पता चल गया होगा कि ये हमारे यूट्रस की डायग्राम है। तो इसमें ये सबसे नीचे यहाँ पे वेजाइना है और वेजाइना के रास्ते से जाके यूट्रस अटैच होता है और यहाँ पे सेंटर में ये हमारा सर्विक्स है, जिसे यूट्रस का ओपनिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो दो पतली नलियां हैं, देखिए यहाँ पे शो हो रखी हैं, ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस के साथ अटैच हो रखी हैं और ये ओवरीज है, दोनों साइड ओवरीज को यूट्रस के साथ अटैच कर रही है। तो ये जो यूट्रस है, यूट्रस की ये जो रेड कलर से मैंने शो कर रखी है यहाँ पे, ये एंडोमेट्रियम है, मतलब कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, और ये जो डॉटेड रेड कलर से मैंने शो कर रखा है ये मायोमेट्रियम है, मतलब कि यूट्रस की जो आउटर लाइनिंग होती है। ये फेलोपियन ट्यूब्स होती है, इनको हम यूटेराइन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये यूट्रस को ओवरीज तक कनेक्ट करने का काम करती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के प्रोसेस में जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए इसकी हेल्थ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फेलोपियन ट्यूब्स दो पतली नलियां होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जो कि यूट्रस के दोनों साइड से होके हमारी ओवरीज के साथ यहाँ पे अटैच हो रखी होती हैं, मतलब कि ये ओवरीज और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करती हैं। प्रेगनेंसी का प्रोसेस है उसमें फेलोपियन ट्यूब्स एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है। जो ओवरीज में एग बनते हैं उसको हमारी फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है। अगर फेलोपियन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है, तो ओवरीज में बनने वाले एग कभी भी यूट्रस तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो कि आगे जाके प्रेगनेंसी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए फेलोपियन ट्यूब्स की हेल्थ प्रेगनेंसी में, हेल्दी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेडीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसके ड्यूरिंग्स क्या होते हैं, ओवरीज में एग बनता है और वही एग जो है फेलोपियन ट्यूब्स इस एग को यूट्रस तक लेके जाता है और जो सेक्स के दौरान स्पर्म निकलता है, स्पर्म इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, जो कि आगे जाके प्रेगनेंसी का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ कि जो ओवरी है इसमें एग्स बनते हैं और जब सेक्स के ड्यूरिंग जो स्पर्म होता है वो एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और फर्टिलाइजेशन करने के बाद यूट्रस में जाके प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है। अब एग्स यहां से जा रहा है, ये एग है मान लीजिए, और स्पर्म इस रास्ते से जब आता है तो ये हमारे एग के साथ मिल जाता है और स्पर्म के साथ एग मिलके इनकी दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब कि जिसको कहते हैं कि बच्चा ठहर जाता है। तो ये जो प्रेगनेंसी का छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि ओवरी से एग होके आगे सेक्स के ड्यूरिंग जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म के साथ ये एग फर्टिलाइजेशन करते हैं और आगे यूट्रस में आके ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस यहाँ पे बन जाता है। तो इस छोटे से प्रोसेस से आपको समझ आ गया होगा कि प्रेगनेंसी का प्रोसेस कैसे काम करता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई है, इनका क्या मतलब है। फेलोपियन ट्यूब्स पार्शियली मतलब थोड़ी सी ब्लॉक हो गई हैं या फुली ब्लॉक्ड हो गई हैं, इसका मतलब है कि ओवरीज से लेके या यूट्रस से लेके जो हमारे
ओवरीज तक का रास्ता है या ओवरी से लेके हमारे यूट्रस तक का जो रास्ता है, जो वे है, ये पूरी तरह ब्लॉक हो गया है या पार्शियली ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे जो ओवरीज में एग बन रहा है ये हमारे यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म के साथ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है और आगे प्रेगनेंसी का प्रोसेस भी यहाँ पे नहीं हो पाता। मतलब है कि ओवरीज से फेलोपियन ट्यूब्स एंड फेलोपियन ट्यूब से देन यूट्रस। हमारी ओवरीज से एग निकलता है, फेलोपियन ट्यूब्स एंड देन यूट्रस। इन तीनों का हेल्दी होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब हमारा जो सेंटर वाला मीडिएटर है, फेलोपियन ट्यूब से ये ब्लॉक हो गई है, तो प्रेगनेंसी का प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए फेलोपियन ट्यूब्स की हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओवरी से निकला हुआ एग है वो स्पर्म के साथ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो यहाँ पे नो प्रेगनेंसी, मतलब कि इनफर्टिलाइजेशन। अब इतना तो हमें पता चल गया कि फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं यही मेन काम करती हैं हमारे एग को हमारी ओवरीज से यूट्रस तक लेके जाने के लिए, और स्पर्म के साथ यहाँ पे एग फर्टिलाइजेशन होके आगे प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई है या नहीं? कैसे श्योर हो जाएंगे? क्या लेडीज की बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि लेडीज श्योर हो जाती हैं कि उनकी फेलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे ब्लॉक होने के लक्षण दिख रहे हैं उनकी बॉडी में और उनको डॉक्टर से जाके चेक करवाना चाहिए? तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? बांझपन, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक बिना किसी प्रोटेक्शन के आप बच्चे के लिए यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आप सेक्स कर रहे हैं, स्पर्म आपके अंदर जा रहा है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब्स जब ब्लॉक है वहां पे तो कोई भी फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं हो रही है, इसी तरीके की प्रेगनेंसी आपके अंदर नहीं हो रही है। तो ये एक मेन लक्षण होता है लेडीज में कि लॉन्ग टाइम तक आप कोशिश करने के बाद भी आप मां नहीं बन पा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरी से यहाँ पे एग निकलता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स, वो हमारे ब्लॉकेज से आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, मतलब कि वहाँ पे इनफर्टिलाइजेशन हो रही है। तो दूसरा मैं यहाँ पे लक्षण के बारे में बात करूंगी, पेल्विक पेन। जब फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है लेडीज में तब पेल्विक पेन यहाँ पे रहता है। अब पेल्विक पेन कैसा होता है? ये पेन जो होता है ये रुक रुक के होता है और बहुत तेज होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, या बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको पेन बना रहता है। पेन की इंटेंसिटी के साथ साथ ये जो पेल्विक पेन होता है ये कभी कभी आपको वन साइड में और कभी कभी आपको दोनों साइड में फील होता है। फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने का कारण यहाँ पे क्या है? या तो पेल्विक फ्लोर की स्वेलिंग हो गई है यहाँ पे, या फिर एंडोमेट्रोसिस की वजह से। एंडोमेट्रोसिस में आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि जब यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं, और जब ये स्वेलिंग के टिश्यूज होते हैं हमारे फेलोपियन ट्यूब्स के बीच में जाके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं। उसी तरीके से जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं उसमें स्वेलिंग हो गई है, तो वो स्वेलिंग के टिश्यूज जो होते हैं ये फेलोपियन ट्यूब्स में जाके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है और यहाँ पे प्रेगनेंसी का प्रोसेस बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट लक्षण के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगी, पेन ड्यूरिंग सेक्स। जब फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है तो अक्सर आपको अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, और कभी कभी आपको यहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी फील होता है, और कभी कभी ये जो पेन होती है ये अनबियरेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होती है। और स्पेशली जब पेल्विक एरिया की मसल्स जो है वो स्वेलिंग हो गई है, उस स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई है, तब आपको सेक्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे फील होता है। लक्षण के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगी, इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स जो होता है जब हमारे यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई स्वेलिंग हो रही है, चाहे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे कोई ब्लॉकेज हो रही है,
तब पीरियड्स में जो अनियमितता होती है इसका ये खास लक्षण होता है कि हमारे यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। जब पीरियड्स में अनियमितता हो जाती है, इरेगुलर पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, ये भी एक मेन सिम्टम होता है कि फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे ब्लॉक हो गई है। और इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं ये अंडरलाइंग डिजीज एंडोमेट्रोसिस की वजह से भी हो सकती है। एंडोमेट्रोसिस मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब यूट्रस की इनर लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्वेलिंग हो गई है, उसको हम एंडोमेट्रोसिस। अब हम बात करेंगे लास्ट लक्षण के बारे में, यहाँ पे रिपीटेड मिसकैरेज। रिपीटेड मिसकैरेज भी एक यहाँ पे लक्षण होता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे ब्लॉक हो गई हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है ये भी इसका एक लक्षण होता है कि जब फैलोपियन ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हो गई तब एक्टोपिक प्रेगनेंसी वहां पे बन सकती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि जब आपकी फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे पार्शियली ब्लॉक हो गई हैं और यहाँ पे जो एग है वो पार कर चुका है, हमारे यूट्रस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी जो फैलोपियन ट्यूब्स है ये बिल्कुल यूट्रस के पास से यहाँ पे ब्लॉक हो गई है और स्पर्म जो है वो इस पार्शियली रास्ते से आके एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है और जो एग है ये डिवेल्प हो रहा है, या तो फैलोपियन ट्यूब्स में डिवेल्प हो गया या यूट्रस के कहीं बाहर डिवेल्प हो गया। और थोड़े दिनों के बाद, जैसे कि 1 महीना ऊपर हो गया या आपको कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं, तो यहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है। इस तरीके से अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं तो बार बार यहाँ पे रिपीटेड मिसकैरेज का कारण यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ मेन लक्षण मैंने आपको बताए हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने पे लेडीज की बॉडी में दिखते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही। आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज एक कमेंट के थ्रू मेरे साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉजेज करेंगे, इसके कारण करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स किन किन कारणों की वजह से ब्लॉक हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।